स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम बढ़ रहे हैं भारत बांग्लादेश के सीमा पर। तो अगरतला शहर के बहुत ही नज़दीक, मतलब अगर अगरतला एयरपोर्ट की बात भी करें तो वो बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ ही है बांग्लादेश से। और यहाँ से थोड़ी दूर पे शहर के पास एक बॉर्डर है जहाँ पे हाट लगता है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, भारत बांग्लादेश सीमा पर। और ये अगरतला शहर है, अखौरा बॉर्डर। ये है अखौरा बॉर्डर अगरतला त्रिपुरा में, शहर में ही है, शहर के किनारे। और कई सारे बॉर्डर हैं यहाँ पे, जिसमें से एक बॉर्डर है अखौरा। एक बहुत पुराना बॉर्डर है, सबसे पुराना बॉर्डर। सबसे पुराना बॉर्डर जब त्रिपुरा राजा का टाइम से, जब भारत बांग्लादेश एक साथ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान था, तब का ये अखौरा बॉर्डर। ये अखौरा बॉर्डर बांग्लादेश और इंडिया का ये मतलब क्या बोलता है, फ्रेंडशिप ये है, ब्रिज है। हाँ, मैत्री द्वार और मैत्री ब्रिज भी है, और इसी नाम में ब्रिज भी हो गया ऑलरेडी। और अगले महीने में वो चालू हो जाएगा साबरूम से। साबरूम वहाँ पे यार पोस्ट है, वहाँ से बांग्लादेश में जा रहा है। ये ब्रिज हो गया मैत्री सेतु, वो भी अगले महीना तक हो जाएगा। और हमारा अगरतला बटतला जो है, अगरतला बटतला से 2 किलोमीटर थोड़ा पीछे आपको, मतलब बाएं तरफ, वहाँ पे एक रेलवे लाइन काम चल रहा है। इंडिया की तरफ से पूरी हो गया, और बांग्लादेश की तरफ अभी काम बाकी है। तो कनाडा बता रहे हैं कि भारत बांग्लादेश मैत्री सेवा के अंतर्गत, हालांकि कोलकाता से ऑलरेडी एक ट्रेन चलती है, तो त्रिपुरा से भी 2-3 नए रास्ते ओपन हो रहे हैं और एक रेलवे लाइन का कार्य चल रहा है। तो अभी हम हैं अगरतला शहर में। पहला कोई टोटो दिखा है मुझे अगरतला में, अब दिखने लगे हैं। हरिगंगा बसक रोड, हाँ, HGB रोड, हरिगंगा बसक रोड। और पहले यहाँ पे हुआ करता था बिग बाजार बाया तरफ, अब वो हैंड ओवर हो गया है, तो कोई और ब्रांड से खुलेगा। तो त्रिपुरा शहर में लगभग अगरतला शहर में सारी सुविधाएं एक तरह से मौजूद है। अच्छा शहर। और ये जो त्रिपुरा टूरिज्म का टैग लाइन है, ये वेयर कल्चर बीच नेचर, और बिल्कुल सही लगता है। यहाँ पे जिस तरह की ग्रीनरी है और जो डिफरेंट कल्चर का यहाँ पे जो समागम है, वो देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और ये है बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का, मेन हॉस्पिटल। बात जो है वो यहाँ पे गौर करने की है कि पूरे अगरतला या पूरे त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में जो त्रिपुरा राजवाड़ा था या जो राजशाही थी, ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उनके मौजूद हैं, और वो कहीं ना कहीं राजघराने से संबंध रखते हैं। और आज के डेट में वहाँ वो फंक्शनल भी हैं, तो जो यहाँ के उन्नत कलाकृति है उसके बारे में बताता है। और सबसे अच्छी बात है कि आज भी लोगों का उस राजशाही के प्रति सम्मान बना हुआ है। बहुत सारे लोग मेरी तरह, मैं भी पहले ये मानता था कि त्रिपुरा एक छोटा सा स्टेट है, बहुत चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन जब मैं अगरतला में घूम रहा हूँ, विश्वास मानिए सारी सुख सुविधाएँ हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी तरह से त्रिपुरा आज के दौर से पिछड़ा हुआ है। सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छी लाइफ है, कलाकृति है, मिनरल रिच है, ग्रीनरी रिच है, तो ओवरऑल एक अच्छा जगह है। हम लोग खड़े हैं, जो चल रहे हैं मुश्किल से बांग्लादेश से 2 किलोमीटर पहले, जैसा ये गूगल बता रहा है, ये हम हैं।
और यहाँ से बांग्लादेश शुरू हो जाएगा। ये सामने रोड, सामने यार ये जो रोड है सीधी रोड, ये बांग्लादेश की ओर बॉर्डर की ओर जाती है। चलिए बॉर्डर पे कुछ चाय नाश्ता करेंगे, मुलाकात होगी बॉर्डर। आ गया बॉर्डर का चेक पोस्ट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लैंड पोर्ट्स ऑफ इंडिया। पैसे के लिए मनी ट्रांसफ़र या मनी चेंज बांग्लादेश का। स्वागत है आपका भारत बांग्लादेश सीमा पे। और आप कहीं भी चले जाएं इंडिया के कोने में, कम से कम स्टेट बैंक तो आपको ज़रूर ही दिख जाएगा। कुछ ऐसा नज़ारा है स्ट्रेट रोड का। चलिए चलते हैं। तो ये और है कॉमन रोड, चलिए इतनी दूर। यहाँ से यखौरा बॉर्डर है। ये अच्छा। यहाँ पे परेड होता है शाम के टाइम पे। अभी परेड होगा, जैसा कि हम अमृतसर में देखते हैं वहाँ के बॉर्डर में पाकिस्तान का, वैसे ये बांग्लादेश और इंडिया का कॉमन होगा। सलामी दी जाएगी। उसके बाद जिनको उनको देश जाना है वहाँ के हैं वो वहाँ चले जाएंगे, और जो आना चाहते हैं वो आ जाएंगे। अभी हम परेड देखते हैं यहाँ पे। तो ये वो बॉर्डर है जिससे आप बांग्लादेश की ओर जा सकते हैं। लेकिन अभी आज की परेड बंद है, वो सिर्फ सैटरडे और संडे होती है। लोगों की काफ़ी भीड़। बॉर्डर का नज़ारा बहुत ज़्यादा नहीं देख पाए क्योंकि अंदर कोविड के कारण अलाउ नहीं था और बॉर्डर बंद है। मतलब टूरिस्ट के लिए बंद है, जो लोग आना जाना चाहें पासपोर्ट दिखा के आ जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो इसी के साथ हमारा अगरतला शहर का जो टूर था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगरतला एयरपोर्ट पर। स्वागत है आप सभी का महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला पर। ये कुछ नज़ारे बाहर से दिखते हैं, बिल्कुल ही बांग्लादेश के सीमा पे स्थित यह एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर और यूनिक। बाहर से खूबसूरत दिखने वाला यह महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा के आधुनिक शिल्पकार महाराजा वीर विक्रम के नाम पर रखा गया है। और यह एयरपोर्ट अपने आप में बहुत ही अनूठा है क्योंकि यहाँ के जो लाइटिंग लोड है, यहाँ की जो लाइट है वो सारी सोलर एनर्जी से चलती है। तो इस तरह से यह एक काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नया बना एयरपोर्ट है। तो आइए चलते हैं इस एयरपोर्ट के अंदर, चेकिंग करते हैं और देखते हैं मेरी फ़्लाइट की स्टेटस क्या है। इस एयरपोर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि त्रिपुरा के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसकी एक झलक यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस तरह से यह एयरपोर्ट बेहद ही खूबसूरत है। ये है उनाकोटी की कुछ झलकियाँ, फिर माताबाड़ी की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बैठे हैं हम अगरतला एयरपोर्ट पे और ये है अगरतला एयरपोर्ट की लोकेशन। ये मुश्किल से देखा जाए तो ये है बिल्कुल महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, जो बिल्कुल ये हरा हरा आपका बांग्लादेश है और ये यानी ये भारत बांग्लादेश की सीमा पे एकदम स्थित है। इसीलिए यहाँ पर इस एयरपोर्ट पे बहुत सारे बांग्लादेश के नागरिक आसपास से आते हैं फ़्लाइट भी पकड़ने के लिए। अभी जब हम बॉर्डर पे गए थे तो देखा हमने कि बहुत सारे नागरिक वहाँ से अपना पासपोर्ट दिखा के इधर आ रहे थे और अब यहाँ से फ़्लाइट ले रहे हैं। तो ये एक यूनिक बात है, एक एयरपोर्ट चाहे भारत में हो, सीमा के नज़दीक में हो,
और वैसे भी इस इलाके में बांग्लादेश और भारत के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही प्रगाढ़ है। तो चलिए अब अंदर अपना चेक इन कराते हैं और बढ़ते हैं अपनी फ़्लाइट की ओर। तो बैठे हैं अगरतला एयरपोर्ट पे, शाम के बज गए हैं 7:30 और अभी 1 घंटे और है। इस बार एक नई एयरलाइन फ्लाई बिग करके है, इसी के माध्यम से इसी के फ़्लाइट से जाना है हमें गुवाहाटी। और वेट करना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टाइम का रिशेड्यूलिंग हो चुका है, 1 घंटे का रिशेड्यूलिंग हुआ है। चलिए देखते हैं, शायद अभी लोग बोर्डिंग शुरू करें। फ्लाइट आ गई है तो चलिए चेक इन करते हैं। और ये एक बेहद ही छोटी फ़्लाइट है, 30 मिनट में हम हिलते डुलते पहुंच जाएंगे गुवाहाटी। फाइनली गुवाहाटी लैंड, और बीच में टर्बुलेंस ने मज़ा दिला दिया, बजरंगबली की याद दिला दी, लेकिन फिर भी सफल और मज़ेदार जर्नी। 40 मिनट में हम गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। ओला बुक करते हुए वापस चलते हैं। तो हम आ गए हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर और इसी के साथ यह ब्लॉग समाप्त होता है। अगले ब्लॉग में जानकारी मिलेगी आपको मेरे गुवाहाटी से भागलपुर की सफ़र की। तो तब तक ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।